तो हमारे पास ओवरऑल ये पेपर पैटर्न है, ठीक है। तो इसको नोट कर लें, वीडियो पॉज कर लें, वीडियो पॉज करके भी आप नोट कर सकते हैं सर, ठीक है। ठीक है भाई, तो अभी मैं चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट करने जा रहा हूँ और चैप्टर 1 का नाम हमारे पास है सेट्स, और डायरेक्टली मैं चैप्टर 1 पे स्टार्ट कर रहा हूँ। वैसे हमारे पास मैंने बताया भी था कि आप लोग 13 चैप्टर्स पढ़ने वाले हैं, जिससे आपका 100 नंबर का पेपर हो सकता है, ठीक है, और होगा इंशाल्लाह, ठीक है। तो उसका पहला चैप्टर आपके पास है सेट्स है, और सेट एक ऐसा चैप्टर है, मैं समझता हूँ कि आपने 6 क्लास 7 क्लास 8 क्लास तक तो पढ़ा, ठीक है। तो ज़रूर अगर आप सामने होते तो मैं आपसे ज़रूर पूछता कि सेट की डेफिनेशन क्या है, और अगर किसी को याद है अभी तो बहुत अच्छी बात है, बाकी मैं डिफाइन कर देता हूँ, ठीक है। चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट करें। और उसका नाम क्या है, सेट्स, ठीक है। तो सेट्स की डेफिनेशन क्या है, सबसे पहला मैं बात, सेट्स की डेफिनेशन क्या है, और आपके पास सम इम्पोर्टेंट सेट ऑफ नंबर्स, नंबर के सेट किस तरह के होते हैं वो सब बातें, और सेट को लिखने की फॉर्म कौन सी होती है, जैसे कि आपने सुना होगा डिस्क्रिप्टिव फॉर्म है, टैबुलर फॉर्म है, बिल्डर फॉर्म है, ठीक है। और उसके अलावा टाइप्स क्या है, फॉर्म अलग चीज़ है, टाइप अलग चीज़ है, ठीक है। तो अभी हम बात करते हैं सेट्स की डेफिनेशन की। तो आपने नॉर्मली ये डेफिनेशन सुनी होगी, सेट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। एक कलेक्शन और एक डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट से क्या होता है, ठीक है ना। तो भाई कलेक्शन और डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट सबको समझ में आ रहा है कि डिस्टिंक्ट का मतलब, डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स का मतलब मुख्तलिफ ऑब्जेक्ट्स, ठीक है ना। यानी कि एक ऐसा सेट जिसके अंदर तमाम एलिमेंट या ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे से बिल्कुल क्या हो, डिफरेंट हो, तो उसको डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स बोलेंगे। कलेक्शन का मतलब भी सबको पता है, 3-4 चीज़ों को इकट्ठा करना, ठीक है ना, क्या कहलाता है हमारे पास, कलेक्शन कहलाता है। तो किसी भी सेट को हम बना रहे हैं तो उसके अंदर कोई भी अगर हम एलिमेंट्स डालेंगे तो वो एक दूसरे से क्या होने चाहिए, मुख्तलिफ होने चाहिए। और वेल डिफाइंड का मतलब वो तरकीब होनी चाहिए, मगर वेल डिफाइंड मेरे पास जो है उसकी मैं डेफिनेशन और मज़ीद आपको बयान करता हूँ। वेल डिफाइंड ऐसे समझ लें कि ऐसी हमारे पास एक चीज़ जिस पर सबका एतमाद हो कि हाँ यार वेल डिफाइंड की मीनिंग्स ये कहलाएंगे। मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ कि सेट ऑफ वॉवेल, तो सबके दिमाग में एक ही बात आएगी कि वॉवेल सिर्फ A-E-I-O-U होता है। यानी कि कोई ये नहीं सोचेगा कि यार वॉवेल के अंदर कौन कौन आएंगे, कौन से 4-5 हैं इंग्लिश के अल्फाबेट, सबको पता है कि वॉवेल फिक्स है A-E-I-O-U, ठीक है ना। इसी तरह वेल डिफाइंड को और अच्छा समझना है, मेरे स्टूडेंट्स मेरे पास बैठे हैं, फर्स्ट करते हैं अभी 30, और मैंने सब स्टूडेंट से कहा कि सेट ऑफ नंबर बनाओ। अब वो सेट ऑफ नंबर बनाने लगे, मैंने यहाँ पे ये नहीं बताया कि नेचुरल नंबर का बनाना है और कहाँ से कहाँ तक बनाया है। सब ने यहाँ पर सेट ऑफ नंबर बनाना शुरू करा, किसी ने 1 से लेकर 5 तक बनाया, किसी ने 1 से लेकर 6 तक बनाया, किसी ने 0 से स्टार्ट कर दिया, किसी ने इवन नंबर ले लिए। और जब मैंने सबका चेक करा तो सबका डिफरेंट था। तो मैं इसको कभी नहीं बोलूँगा कि वेल डिफाइंड है। वेल डिफाइंड से मतलब ये कि आपके पास जिससे सबको पता हो कि मुझे क्या लिखना है, किस चीज़ का सेट बनाना है। मिसाल के तौर पे मैं अगर सेट ऑफ नंबर बनाने को नहीं देता, मैं स्टूडेंट को कहता हूँ सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, तो फिर तकरीबन बात वेल डिफाइंड को फॉलो करेगी।
सेट ऑफ नेचुरल नंबर का मतलब सबके दिमाग में आ जाएगा भाई 1 से स्टार्ट करना और नेचुरल नंबर होते ही क्या है 1 2 3 4 फिर एक प्रॉब्लम आएगी फाइनाइट और इनफाइनाइट की। अगर मैं और वाजे कर दूं तो वेल डिफाइंड हो जाएगा। जैसे कि मैं सब स्टूडेंट से कहता हूं कि भाई सेट बनाओ, सेट ऑफ नेचुरल नंबर बनाओ लेस देन 6। अब स्टूडेंट क्या बोलेंगे कि हाँ भाई सेट ऑफ नेचुरल नंबर बनाना है 1 से लेकर 5 तक। मैंने कहा लेस देन 6 तो 1 2 3 4 5 ये सबके दिमाग में एक बात आ जाएगी कि भाई 1 से लेकर 5 तक बोला जाता है, ठीक है ना। तो इस चीज को क्या बोलते हैं वेल डिफाइंड, इसको सबका है दिमाग, ठीक है ना। तो ये यहाँ पे बात वेल डिफाइंड ये शुरू हुई। तो हम इस डेफिनेशन को बोलते हैं सेट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्क्रीट ऑब्जेक्ट्स, यानी तमाम एलिमेंट उसमें एक दूसरे में मुख्तलिफ हैं, ठीक। अब जैसे कि मैं आपको रैंडमली यहाँ पे नंबर दे देता हूँ 1 2 3 5 7 8 4 4 8 9 मैं आपसे बोलता हूँ इसका सेट बनाओ। तो अगर मैंने 1 2 3 4 दो बार बोला तो आप दो बार नहीं लिखोगे, उसको वेरीफाई करने के लिए तरतीब देने के लिए आप एक ही बार लिखोगे, ठीक है ना। और जहाँ तक ये नंबर की रेंज है उसको आखिरी नंबर होगा, तो तरतीब भी दोगे आपको उसको हम सेट बोलेंगे, ठीक है। अब सेट के बाद बहुत इंपॉर्टेंट चीज उसमें अंदर है सम इंपॉर्टेंट सेट्स ऑफ नंबर्स, सम इंपॉर्टेंट सेट्स ऑफ नंबर्स। ये तो तकरीबन सबको ही पता होगा। जैसे कि आपके पास सम इंपॉर्टेंट सेट्स ऑफ नंबर में सबसे पहले होल नंबर आता है, क्या है होल नंबर, ठीक है। और ये होल नंबर का सेट कहां से स्टार्ट होता है भाई 0 से, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है, और सो ऑन भी, ठीक है ना, इंफिनिटी तक जा सकता है। तो होल नंबर का सेट जो स्टार्ट होता है वो 0 1 2 3 4 5 सो ऑन, बहुत सारे नंबर होते हैं। याद रखें सेट को बनाने के लिए कर्ली ब्रैकेट आपने इस्तेमाल करना, ठीक है। ऑर्डर पेयर नहीं बना रहे आपने सर्कल ब्रैकेट इस्तेमाल, कर्ली ब्रैकेट बनाना सीखें और उसी को आपने यूज करना, ठीक है। तो होल नंबर क्या आता है ये। अच्छा अब 0 क्यों आया भाई इसके अंदर, पहली बात तो भाई 0 की आपके पास मिसाल के तौर पे 0 का यहाँ पर क्या लेंगे, कोई भी चीज इनिशियली स्टार्ट होती है जब, तो वहां पर उसको हम 0 को 0 से इंडिकेट करते हैं। बस ये समझ लीजिए जब काउंटिंग स्टार्ट हुई इनिशियली तो 1 से स्टार्ट नहीं हुई थी, कहाँ से स्टार्ट हुई थी 0 से स्टार्ट हुई थी, तभी हम इसको 0 से। मिसाल के तौर पे घड़ी की स्टार्ट होती है तो 1 सेकंड होने से पहले जो टाइम होता है वो 0 सेकंड होता है, ठीक है ना। फिजिक्स में आप बहुत ज़्यादा पढ़ेंगे कि a car start from initial velocity, तो इनिशियल वेलोसिटी का मतलब जब बाइक रेस्ट हुई थी तो VI हो, तो कोई भी चीज जब इनिशियली स्टार्ट होती है चाहे वो काउंटिंग की हो तो वहां पे कॉन्सेप्ट आ जाता है 0 का, जब हम होल नंबर को कहां से स्टार्ट करते हैं 0 से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। दूसरी चीज हमारे पास इसके अंदर है भाई नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर का कॉन्सेप्ट हमारे पास 0 को छोड़कर डिफरेंट करने के लिए स्टार्ट कहां से होते हैं 1 से स्टार्ट होते हैं, ठीक है। इसके अलावा फिर आपको पता ही होगा इवन नंबर होते हैं, ऑड नंबर होते हैं। भाई इवन नंबर की क्या डेफिनेशन होती है, इवन नंबर की डेफिनेशन हमारे पास ये होती है ऐसे नंबर जो 2 के टेबल में आते हैं या 2 से डिविजिबल है यानी 2 से डिवाइड हो सकते हैं, ठीक है। जैसे कि 2 4 6 8 10 12 so on। और फिर आपने कौन से नंबर 4 से ऑड नंबर की डेफिनेशन ये जो 2 के टेबल में नहीं आते यानी 2 से डिविजिबल 2 से डिवाइड नहीं हो सकते, जैसे कि 1 3 5 7 9 11 सो ऑन हो सकते हैं। इसके अलावा फिर हमारे पास जो नंबर्स होते हैं वो कौन से नंबर होते हैं भाई प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर की डेफिनेशन क्या होगी, ये प्राइम नंबर क्या होते हैं भाई। प्राइम नंबर के बारे में हम ये कहते हैं कि प्राइम नंबर हमारे पास वो नंबर्स हैं जो सिर्फ अपने टेबल में आते हैं, जो सिर्फ अपने टेबल में आते हैं। अब जो नंबर्स अपने टेबल में आते हैं वो हमारे पास कौन से नंबर्स होते हैं प्राइम नंबर्स होते हैं। जैसे कि कहां से स्टार्ट होगी वो नंबर 2 फिर 3 अपने टेबल में आता है, 5 7 अपने टेबल में आता है, 9 नहीं होगा, लग तो राइट ऑड नंबर की तरह 9 3 के टेबल में आ जाता है, इस वजह से 9 नहीं होगा। मैंने कहा जो सिर्फ अपने टेबल में आते हैं 11 13। इसके अलावा
15 नहीं हो सकता, 5 के डिजिट में आता है 17, ठीक है 21 नहीं हो सकता, 23 इस तरह के, ठीक है। तो हमारे पास कौन से होते हैं, प्राइम नंबर्स, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास आगे बढ़े तो अब थोड़ी सी नई चीज है Z किस चीज को जाहिर करता है भाई, इंटीजर्स। इसका नाम आपको नहीं पता होगा, लेकिन मैं इसलिए लिख रहा हूँ इंटीजर्स, INTEGERS द इंटीजर्स, ये Z से शो होते हैं हमारे पास। अब देखिए इंटीजर्स के बारे में एक इंटरेस्टिंग बात ये भाई, तो काउंटिंग है मिसाल के तौर पे माइनस से शुरू करती है, -4 -3 -2 -1, स्केल जा रहा है लेफ्ट से राइट की तरफ, फिर आया 0, अब पॉजिटिव हो 1 2 3 4 5 सो ऑन इस तरह। अब जो 0 से पहले जितना भी नेगेटिव इंटीजर नंबर्स का पीछे की तरफ, ये कहलाएंगे नेगेटिव इंटीजर, और इनको शो हम करते हैं Z पर नेगेटिव साइन से। और जो पॉजिटिव नंबर थे 1 से लेकर 5 सो ऑन तक जितने भी पॉजिटिव नंबर है उनको हम शो करते हैं Z पॉजिटिव से, चाहे तो प्लस साइन लगा सकते हैं इनके साथ, ठीक है ना। लेकिन प्लस साइन ना लगाएं कुछ नहीं, तो प्लस ही, ठीक है। तो ये हिस्सा होता है पॉजिटिव इंटीजर्स का होता है। 0 को क्यों छोड़ा, क्योंकि 0 भी इंटीजर है। तो मैं कहता हूं इंटीजर 3 तरह के होते हैं, इंटीजर्स 3 तरह के होते हैं, कि नेगेटिव इंटीजर्स, पॉजिटिव इंटीजर्स और 0 भी क्या है, ZERO, ये 0 भी क्या है इंटीजर में ही है। तो जब हम इसको जनरली लिखते हैं ना, यानी ना नेगेटिव ना पॉजिटिव, तो बस किससे इंटीजर को शो करते हैं, Z से। तो अभी मैं इसे इसको यहाँ किससे शो कर रहा हूँ, Z से, मगर मेरे पास इसके अंदर पहला 0 है, फिर मैं कंबाइन लिख रहा हूँ जनरली +-1 +-2 +-3 +-4 और ऐसे सो, ठीक है। ये हमारे पास कौन से इंटीजर्स होंगे, आपके पास इंटीजर्स होंगे, मगर इसमें भी 3 तरह के इंटीजर है, वो मैंने कंबाइन करके फॉर्म लिख दिया, ये हो गए इंटीजर्स, ठीक। इसके बाद कुछ स्टूडेंट्स को जो नीचे सेट आ रहे हैं मुश्किल लगते हैं, मगर कोई मुश्किल की बात नहीं है। अगर वो सेट अभी अगर आपको समझ में नहीं आते तो चैप्टर नंबर 2 में उसकी डिटेल रैशनल सेट और इरैशनल सेट, वहां पे आपको पढ़ाया जाएगा रैशनल नंबर क्या होते हैं और इरैशनल नंबर, तब आपको बात ज़्यादा क्लियर हो जाएगी, क्लियर करने की कोशिश करो, ठीक है। तो अभी हमारे पास जो है रैशनल नंबर है और इरैशनल नंबर है। अब देखो भाई, ये दिमाग ना बना लो अपना कि होल नंबर है तो W से डिनोट होगा, नेचुरल नंबर है तो N से डिनोट होगा, इवन है तो E से डिनोट होगा, ऑड है तो O से होगा, प्राइम तो P से होगा। भाई इंटीजर I से होना चाहिए था, इससे हो गया Z से। इसी तरह रैशनल नंबर का जो सेट होता है ना, ये सारा है जो रैशनल नंबर का सेट होता है ना, यहाँ लिख देता हूँ मैं, तो आपको नजर आ जाए, ठीक। तो वो आपके पास शो होता है किससे, Q से, और Q का जो कॉम्प्लीमेंट होता है वो इरैशनल को जाहिर करता है। तो भाई रैशनल नंबर Q से शुरू होते हैं और उसको लिखने का तरीका ही होता है, वो जरा बिल्डर फॉर्म टाइप में लिखा जाता है, x such that, so such that will be spread line, और x belongs to, या x is equals to p upon q, यानी कि रैशनल नंबर वो नंबर होते हैं जिनको हम फ्रैक्शन फॉर्म में लिखते हैं। किसमें लिखते हैं, फ्रैक्शन फॉर्म में। वो नंबर जो कि p अपॉन q की फॉर्म में लिखे जाए, फ्रैक्शन फॉर्म में लिखे जाए, इनको हम क्या बोलते हैं, रैशनल नंबर बोलते हैं, जिनमें हमेशा डेसिमल पार्ट आपके पास एग्जिस्ट करता है, ठीक है ना। यानी कि एग्जांपल देता हूँ 3/4 4/3 5/6, ये सब नंबर क्या है जिनको डिवाइड करने के बाद पॉइंट माना है, रैशनल नंबर्स के। तो इसकी डेफिनेशन में आपको चैप्टर 2 में मजीद बताऊंगा। अ नंबर व्हिच कैन बी रिटन एज इन द फॉर्म ऑफ p upon q, यानी इन द फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन, इज नोन एज रैशनल नंबर, ठीक है। तो इसमें p और q का जो ताल्लुक है, यानी साइन की इक्विटी को बोलते हैं बिलोंग्स, ठीक है ना। p और q बिलोंग करते हैं z से, z का मतलब इंटीजर से, किसी भी तरह का इंटीजर हो सकता है, पॉजिटिव या नेगेटिव, ठीक है ना, मतलब कोई नेचुरल नंबर, ठीक है। तो ये जो फॉर्म लिखी जाती है ये किसके लिए लिखी जाती है, रैशनल नंबर के लिए। और फिर
का अपोजिट बोलते हैं, इसमें मैंने डैश डाला है, इसको कॉम्प्लीमेंट बोलते हैं। क्यों कॉम्प्लीमेंट? ये डिफाइन करता है इर्रेशनल नंबर्स को। इर्रेशनल नंबर वो नंबर होते हैं जिनको हम इन दी फॉर्म ऑफ p अपॉन q नहीं लिखते, यानी which कैन नॉट बी रिटन एज इन दी फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन, वो क्या कहलाते हैं? इर्रेशनल नंबर। x such that x is not equals to fraction form, मतलब p upon q, और वही बात p और q का ताल्लुक इसमें किसी z से है, इंटीग्रल से, ठीक है ना? तो उसकी सबसे बड़ी बात ये जो कि किस फॉर्म में नहीं लिखे जाते, फ्रैक्शन फॉर्म में नहीं लिखे जाते। लेकिन ये याद रखिए चाहे रैशनल नंबर हो या इर्रेशनल नंबर हो, इनके अंदर डेसिमल पार्ट एग्जिस्ट करता है। इनकी वैल्यूज डिवाइड होने के बाद पॉइंट में जरूर मिलती है। अब मैंने कहा ये डिवाइड होने के बाद पॉइंट में आता है क्योंकि फ्रैक्शन फॉर्म को एग्जिस्ट करता है, मगर ये फॉलो नहीं करता, तो इसकी वैल्यू डेसिमल में कैसे लिखी जाएगी? क्या कोई और तरीका है हमारे पास इन नंबर्स को पॉइंट में लिखने का कि बगैर डिवाइड करे नंबर पॉइंट में आता है? जी हाँ, हम नंबर का स्क्वायर रूट भी तो लेते हैं। अब नंबर का स्क्वायर रूट नहीं निकलता, 1 का रूट 1 निकलता है, 4 का रूट 2 निकलता है, 9 का रूट 3 निकलता है, 16 का रूट 4 निकलता है, मगर बीच के नंबर कहाँ है? अगर आप 2 का रूट निकालेंगे तो वैल्यू पॉइंट में आएगी कि नहीं आएगी? डेसिमल में आएगी ना। तो वो जितने भी नंबर्स हैं जो स्क्वायर फॉर्म में लिखे जाते हैं उसको एग्जाम्पल की फॉर्म में हम ले सकते हैं, किसके लिए? इर्रेशनल नंबर के लिए। चाहे रैशनल हो या इरेशनल हो, तो डेसिमल पार्ट एग्जिस्ट करते हैं। ये फ्रैक्शन फॉर्म में लिखा जाता है और ये फ्रैक्शन फॉर्म में नहीं लिखा जाता है। इसकी ज्यादातर एग्जाम्पल स्क्वायर रूट वाली होती है और इसकी फ्रैक्शन फॉर्म वाली। मजीद अगर अभी आपको नहीं आया समझ, चैप्टर 2 में हम डिस्कस करेंगे इसको और डिटेल में समझ पाएंगे, ठीक है? तो टेंशन नहीं, आगे बढ़ते हैं। अब एक चीज होती है जो हम कहते हैं कि तमाम हिंदी इसी के अंदर आ जाती है, वो होती है रियल नंबर्स। तो जो रियल नंबर्स होते हैं हमारे पास, इसको हम डिनोट किससे करते हैं? r से, ठीक है? और हम सिर्फ इसके बारे में इतना कहेंगे, जब रैशनल और इर्रेशनल का क्या ले लिया जाता है? यूनियन। रैशनल का और इर्रेशनल का क्या ले लिया जाता है? यूनियन। तो हमारे पास कौन से नंबर बन जाते हैं? रियल नंबर्स। यानी रियल नंबर को समझने के लिए आपने इस बात को समझना पड़ेगा। अगर एक बार ये बात समझ में ना आई हो तो आप वीडियो को रिप्ले कर लीजिए इस वाले लेक्चर के लिए, रैशनल के लिए और इर्रेशनल, ठीक है? ये हमारे पास सब इंपॉर्टेंट सेट्स ऑफ नंबर होगा, इसको नोट कर लेंगे। ये क्लास तो अभी हम डिस्कस करने लगे हैं फॉर्म ऑफ सेट्स। पहले मैंने सेट की डेफिनेशन बताई, इसका इंपॉर्टेंट सेट नंबर बताया। अब मैं बात कर रहा हूँ फॉर्म ऑफ सेट। याद रखें टाइप नहीं बता रहा, फॉर्म बता रहा हूँ। तो फॉर्म ऑफ सेट्स, सेट्स की फॉर्म तो बहुत सारी है, लेकिन अभी मैं 3 डिस्कस करूंगा जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आपके पास जो है डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। तो डिस्क्रिप्टिव फॉर्म हमारे पास क्या होता है, ठीक है? और फिर दूसरी जो हमारे पास इसके अंदर फॉर्म होती है वो होती है टैबुलर फॉर्म। और फिर तीसरी जो हमारे पास इसके अंदर होती है वो होती है बिल्डर फॉर्म। नॉर्मली हम जो यूज करते हैं, जो कन्वर्जन हम यूज करते हैं सेट्स को लिखने का, वो बस वही करते हैं, टैबुलर से बिल्डर और बिल्डर से टैबुलर। ये आपको आना चाहिए। अब मिसाल के तौर पर मैं तीनों को समझाता हूँ। मैंने एक साथ क्यों लिखा है? ताकि मैं तीनों की एग्जाम्पल एक साथ समझाऊँ तो आपको बात समझ में आए कि क्या होता है। अगर हमें डिस्क्रिप्टिव फॉर्म लिखनी है मिसाल के तौर पर, तो भाई डिस्क्रिप्टिव फॉर्म की एक बात याद रखें कि आपके पास इंग्लिश की वर्डिंग्स में लिखी जाती है, इसमें लिखी जाती है वर्डिंग्स में लिखी जाती है। और इंग्लिश की वर्डिंग में कैसे लिखते हैं? मिसाल के तौर पे ए सेट, नाम है सेट का, नाम तो मैंने कुछ भी लिख दिया, ए सेट। मैं कहता हूं कि सेट बनाओ, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। डिफाइन भी कर रहा हूं मैं इसको, डिफाइन कर रहा हूं, ठीक है? सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स और साथ में लिख देता हूं लेस देन 6, ठीक है? लेस देन 6। अब ये जो मेरे इंग्लिश की वर्डिंग में आपके सामने एक सेट लिखा है, इसको हम कौन सेट की कौन सी फॉर्म बोलेंगे? डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। लेकिन अगर मैं इसी सेट को टैबुलर फॉर्म में लिखना चाहूँ
तो टेबुलर फॉर्म में आप उसको न्यूमेरिक वर्डिंग में लिखेंगे, जैसे कि कैसे एक ए सेट है आपके पास और आपके पास क्या बोला है इसमें नेचुरल नंबर का सेट होना चाहिए लेस देन 6, यानी इसमें सबसे बड़ा नंबर 6 है, 6 से पहले वाला मतलब 5 तक। कौन कौन आ जाएगा इसमें 1 2 3 4 5। तो जो मैंने इंग्लिश की वर्डिंग में लिखा एक सेंटेंस की फॉर्म में वो मेरे पास डिस्क्रिप्टिव फॉर्म, जो मैंने न्यूमेरिक फॉर्म में लिखा वो मेरे पास टेबुलर फॉर्म। चीज वही है, सेट के दोनों को लिखने के तरीके का अलग है मेरे पास, ठीक है। और अब मैं अगर बिल्डर फॉर्म लिखता हूँ तो बिल्डर फॉर्म के लिए हम ये कह सकते हैं कि हम इसको मैथमेटिक्स सिंबॉलिक लैंग्वेज में लिखते हैं। कैसे? अगर यही सेट लिखूंगा मैं अगर बिल्डर फॉर्म में देखेंगे, इसके लिए जो नोटेशन हम इस्तेमाल एलिमेंट्स को हम क्या बोलते हैं एक्स बोलते हैं। मतलब कि टेबुलर फॉर्म के अंदर मेरे पास जितने भी नंबर स्टार्ट आ रहे हैं मतलब नजर आ रहे हैं वो मेरे पास क्या है सब एक्स है। एक्स से बुला दिए मेरे एलिमेंट्स हैं या ऑब्जेक्ट्स हैं। अब जब भी मैं इस टेबुलर को देखते हैं इसकी बिल्डर फॉर्म लिखूंगा तो मैं इन सब नंबर के बारे में शो कराऊंगा कि वो एक्स है, तो ये एक्स उसी का ताल्लुक हो रहा है एक्स सच दैट, ये सच दैट का निशान आ गया। उसके बाद मैं ये बताऊंगा कि इस एक्स का ताल्लुक किससे, एक्स ई का मतलब यहाँ पर है बिलोंग्स टू, तो एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू कौन से नंबर है, क्या ये 0 से स्टार्ट हो रहा है, नहीं ये 1 से स्टार्ट हो रहा है, 5 तक ये नेचुरल नंबर ही माने जाएंगे। तो आपके पास x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। अब आपने ये बताना है कि 1 से लेकर 5 तक है, मतलब मैंने डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में लिखा था कि मेरे पास ये नंबर लेस देन 6 है, ठीक है। तो लेस देन 6 तक भी बता सकता हूँ या 1 से लेकर 5 तक भी बता सकता हूँ। इस तरीके से कॉमा डालने और लिखें 1 से लेकर, ये लेस देन एंड इक्वल टू का साइन होता है जो ये बताता है, जब ये नीचे निशान आता है तो ये बताता है कि वैल्यू 1 से स्टार्ट हो रही है। 1 से लेकर इस x का ताल्लुक 1 से लेकर कहाँ तक है 6 से पहले तक। 6 से पहले तक का मतलब जिस तरह ये मुंह खुला हुआ होता है वो साइड बड़ी होती है, ठीक है ना। इसका मतलब 6 बड़ा है और उससे छोटे नंबर तक ये x है, मतलब 6 से छोटा क्या होता है नेचुरल नंबर 5। ये बता रहा है कि 1 से लेकर कहाँ तक नंबर्स हैं 5 तक। अगर आप इसको ऐसे नहीं लिखना चाहते तो एक और तरीके से लिख सकते हैं, यहाँ पर लेस देन इक्वल टू का साइन डालें जैसे यहाँ पे मैंने डाला था और यहाँ पे डायरेक्टली क्या लिखते हैं 5 लिखते हैं, तब भी मकसद यही जाएगा कि वैल्यू 1 से लेकर कहाँ तक है 5 तक है। या फिर अगर आप इस बात को फॉलो करना चाहते हैं डिस्क्रिप्टिव फॉर्म के बिल्डर लिखना चाहते हैं तो फिर आप बोलेंगे सेट ऑफ नेचुरल नंबर लेस देन 60। तो 6 दिखाने के लिए आपको यहाँ पे साइन भी किसका लगाना पड़ेगा लेस देन का, बात दोनों फॉर्म में क्या होगी एक ही होगी। अब इसकी जो मजीद कहानी है टेबुलर से बिल्डर में कैसे जाते हैं और बिल्डर से टेबुलर, मजीद मैं आपको सेट्स को बिल्डर में लिखना सिखाऊंगा और बिल्डर को टेबुलर में लिखना सिखाऊंगा और उसके बाद मैं आपसे उसका होमवर्क दूंगा, ठीक है।